भारत की पहचान आप जानते हैं अब तक गजराज की रही है, लेकिन यही गजराज अब हर मोर्चे पर शेर की तरह दहाड़ रहा है। हम बारी बारी से आपको भारत के इसी पराक्रमी अवतार के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चीन की नई साजिशों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में आज की खबर समझने के लिए आपको LAC की ताजा स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह पूर्वी लद्दाख का इलाका है, पूर्वी लद्दाख LAC का जो विवाद है। यहां चीन कई महीनों से विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये कुल मिलाकर जो पूरी सीमा LAC की वो है 3488 किलोमीटर की सीमा। जी न्यूज को सुरक्षा एजेंसियों से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन के, ध्यान से सुनिएगा, चीन के 10,000 सैनिकों ने डेरा जमा लिया है। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भी चीन के सैनिकों की बड़ी हलचल देखी गई है। पूरी 3488 किलोमीटर की सीमा, उत्तराखंड के पास नेपाल बॉर्डर पर भी चीन की सेना निर्माण कार्य कर रही है। यह एक्सक्लूसिव जानकारी आज हम आपको देश हित में देंगे। गलवान में भारत के सैनिकों ने पराक्रम दिखाया तो चीन उत्तराखंड बॉर्डर पर साजिशें रचने लगा। उत्तराखंड के नजदीक भारत नेपाल सीमा पर चीन की नई चाल सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन नेपाल सीमा के पास सैन्य ठिकाने बना रहा है। नेपाल के तिनकार लेपू दर्रे के बहुत करीब PLA की गतिविधि देखी गई। भारत नेपाल सीमा के नजदीक चीन की सेना छोटी छोटी इमारतों का निर्माण कर रही है। यह सैन्य निर्माण चीन की तरफ चंपा मैदान के जोजो गांव में किया जा रहा है। जोजो गांव तिनकार लेपू दर्रे से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर दूर है। चीन की इन साजिशों में नेपाल भी शामिल है। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की तरफ 200 नई बॉर्डर पोस्ट बनाई गई। नेपाल की इस हरकत पर भारतीय एजेंसियों की नजर है। वहीं लेह लद्दाख से जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा को नई और एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिली है कि LAC के पास चीन की सेना के कुल 52,000 सैनिक तैनात हैं, जिनमें से अकेले 10,000 सैनिक सिर्फ पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर जमा हैं। चीन की तरफ से दलील ये दी गई कि ऐसा वो मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत कर रहा है। 29 और 30 अगस्त को भारतीय सैनिकों के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई थी। केवल रेजांगला और रेचिनला के सामने ही चीनी सेना की 3 बटालियनें देखी गई थीं और दक्षिण पेंगोंग लेक में यानी ठाकुंग से लेकर रेजांगला तक कुल टोटल 10 बटालियनें तक चीनी सेना तैनात है। असल में चीन झूठ बोल रहा है, क्योंकि कल ही संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों की संख्या बढ़ाने वाली साजिश पर चीन की पोल खोली थी। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर भी गतिविधि बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश के असाफिला और फिशटेल सेक्टर 2 में चीन के सैनिकों की हलचल देखने को मिली है। यह इलाका भारतीय क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर। जवाब में भारतीय सेना ने भी अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। यानी चीन का एक गलत कदम उसकी सेना पर बहुत भारी पड़ेगा। चाहे उत्तराखंड हो या फिर अरुणाचल प्रदेश की सरहद, चीन को हर जगह सिर्फ हार नसीब होगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। देखिए, कल लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आप जानते हैं, LAC तनाव पर देश को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत की इस चेतावनी से चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स बौखला गया, धमकी दे रहा है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने संपादकीय में भारत को युद्ध की धमकी दी। हू शिजिन ने यह लिखा है कि भारत में कई अलग अलग ताकतें हैं, भारत में कुछ अति राष्ट्रवादी ताकतें हैं। ऐसी ताकतों ने आसान रास्ते पर जाने से मना किया। ऐसी ताकतों ने सख्त रुख पर बने रहने की बात की।
बीजिंग को अपनी सेना को तैयार रखना होगा, युद्ध की धमकी दे रहा है चीन। पैंगोंग झील के पास LAC पर तैनाती बढ़ा रहा है PLA। शांति और युद्ध दोनों के लिए ही तैयार है चीन। वैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हर स्थिति से निपटने की बात पहले ही कर चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने 14 सितंबर को भी भारत को धमकी दी थी। तब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर चीन की सेना का युद्धाभ्यास करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। पहले आप ये वीडियो देखिए। चीन की सेना की तैयारियों का ये वीडियो पोस्ट करते हुए ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने लिखा था कि तिब्बत के क्षेत्र में PLA के सैनिक भारतीय टैंकों का खात्मा करने का अभ्यास कर रहे हैं। और अगर भारत ने मॉस्को में विदेश मंत्रियों के बीच हुई 5 सूत्री सहमति को लागू नहीं किया तो चीन की सेना भारत की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे देश में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लगता है ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन गलवान और पैंगोंग में भारत के पराक्रम को भूल चुके हैं, पिटाई को भूल चुके हैं। गलवान से लेकर पैंगोंग तक, ब्लैक टॉप से लेकर मुखपरी तक कितनी बुरी पिटाई हुई है चीन की, वो चीन शायद संभवतः भूल चुका है। लेकिन चीन को अब शेर की दहाड़ सुनाई पड़ रही है। भारत दुश्मनों को सबक सिखाने का अपना तरीका बदल चुका है। जहां तक बात चीन की धमकियों की है तो चीन समझ ले कि भारतीय शेर दुश्मनों पर अब रहम नहीं, उनका शिकार करेंगे। चीन को यकीन ना हो तो वह सर्दियों को ध्यान में रखते हुए LAC पर भारतीय सेना की बड़ी तैयारी आंखें खोलकर देख ले चीन। लेह लद्दाख से शेर की दहाड़ सुनो चीन। फुल एक्शन में ग्लोब मास्टर और शिनूक। लेह के आसमान में सुखोई से निगरानी। 14 महीने तक सैनिकों के लिए भरपूर इंतजाम। अब चीन सोचे सर्दियों में क्या होगा अंजाम। लेह लद्दाख से जी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर चीन घबराया हुआ है। भारतीय सैनिकों को -डिग्री की ठंड से बचाने के लिए कुल 21 आइटम दिए गए हैं। इनमें हाई कैलोरी वाले विशेष राशन के अलावा स्पेशल टेंट, सर्दियों में काम आने वाले उपकरण, 3 लेयर के गर्म कपड़े, 3 लेयर के दस्ताने, मोजे और गर्म टोपी शामिल है। सैनिकों को फ्रॉस्ट से बचाने के लिए खास तरह के जूते भी दिए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इन ऊंचाइयों पर जहां तापमान -50 से भी नीचे गिर जाता है सर्दियों में, वहां एक जवान को 21 तरह के कपड़े, जूते, ग्लव्स पहनने होते हैं हर रोज। शुरुआत करते हैं। सर्दी से बचने के लिए लेयर्स में कपड़े पहने जाते हैं। ये सबसे अंदर की लेयर है, वार्मर की तरह। ये फर्स्ट लेयर है। उसके ऊपर ये सेकंड लेयर, ये ट्राउज़र और ये अपर। उसके बाद एक तीसरी लेयर पहनी जाती है जो कि सफ़ेद होती है। इससे कैमोफ्लाज यानी कि बर्फ़ में छुपने में भी मदद मिलती है। ये कैप जो इनर है और उसके ऊपर ये ऊपर से एक और कैप पहनी जाती है। उसके अलावा ये डाउन ट्राउज़र और डाउन जैकेट पहनी जाती है जो सबसे ऊपर होती है। और उसके भी ऊपर ये पोंचो होते हैं जो ग्लेशियर में भी इस्तेमाल होते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में भी इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पूर्वी लद्दाख की ऊंचाइयों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा पूरी सर्दियों में। तापमान गिरना शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी ये तापमान -20, -30 और -50 तक पहुंचेगा। ये वुलन सॉक्स हैं, इनकी भी कई लेयर पहनी जाती हैं। और ये ख़ास जूते हैं जो इन ऊंचाइयों पर पहनने पड़ते हैं जिससे पैर सुरक्षित रहते हैं। जहां तक बात हथियारों और गोला बारूद की है तो लेह से आई ये तस्वीर भी चीन को देख लेनी चाहिए। ये है बोफोर्स। लेह में बोफोर्स की मौजूदगी चीन की हार की गारंटी मानिए। बोफोर्स की रेंज 27 से 30 किलोमीटर होती है। 155 mm लंबी बैरल वाली बोफोर्स 1 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है। बोफोर्स में 90 डिग्री कोण तक गोले दागने की क्षमता है और इसलिए बोफोर्स को पहाड़ों की लड़ाई का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। युद्ध के मैदान में बोफोर्स कितनी घातक साबित होती है, करगिल के युद्ध में पाकिस्तान को इसका अंदाजा ठीक से हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़े गए करगिल युद्ध में तोपखाने से 2.5 लाख गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से ज्यादा तोपों,
मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर्स ने रोज करीब 5000 बम फायर किए थे। पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया था, इसलिए अब चीन को भी खबरदार हो जाना चाहिए। किशमोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। देखिए, देश हित में हमें यह समझना होगा कि पहले का भारत कैसा था और अब का भारत कैसा है। अब भारत हर मोर्चे पर चीन को कैसे घेर रहा है, समझिए इसे बहुत ध्यान से। कूटनीतिक मोर्चे की अगर सबसे पहले बात करें, मॉस्को में पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और फिर विदेश मंत्रियों की बैठक में इसकी झलक देखने को मिली। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ लड़ाई भारत जो है अब दुनिया में इसका नेतृत्व कर रहा है। अमेरिका, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं। ये कूटनीतिक मोर्चे की बात मैंने आपको समझाई। अगला मोर्चा रणनीतिक मोर्चा। भारत, आप जानते हैं, चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है। भारत में चीन की कई कंपनियों पर बैन लग चुका है। चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की रणनीति भी इसी दौरान बनी। तीसरा मोर्चा, पराक्रमी मोर्चा। अब इस वर्ष आप जानते हैं चीन की धोखेबाजी पर भारत का पराक्रम कई बार देख चुके हैं आप। गलवान हो या पैंगोंग, ब्लैक टॉप हो या मुखपरी, चीन के सैनिकों की हर बार पिटाई। चीन के सैनिकों को भारत के सैनिकों ने शौर्य दिखाया। पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारों की हर चोटी पर अब भारतीय सेना टॉप पर है। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी फिंगर 4 पर चीन की सेना से ऊपर भारतीय सेना तैनात हो चुकी है। हर मोर्चे पर भारतीय सेना की दहाड़।